आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। सूरत हाल है क्या, ये क्या चीज है जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क के अंदर एक इंतशार नजर आता है। बुनियादी तौर पर आसान लफ्जों के अंदर हो क्या रहा है? हो रहा है ये फैसला कि क्या मुल्क के फैसले जो हैं वो इस मुल्क की अवाम ने करने हैं या इस मुल्क के फैसले चंद बेज़मीर सियासतदान अपनी दौलत बचाने के लिए बैरूनी इशारों के ऊपर करेंगे। ये सादा सी जंग है और देखकर खुशी हो रही है, फख्र हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम के दिमाग के अंदर कोई इबाम नहीं है कि इसका जवाब क्या होना है। पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है कि इस मुल्क के फैसले इस मुल्क की अवाम ने करने हैं, किसी और ने नहीं करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की खारजा पॉलिसी बहुत सादा सी है। मैं बड़ी जज्बाती तकरीर भी कर सकता था, लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा आपके साथ मंतक की बात करना चाहता हूं। आखिर में दिल की बात भी करूंगा। क्या हमारी पॉलिसी है? पाकिस्तान ने ये जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं, क्या ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान में पहली दफा किसी ने बात की है या ये इमरान खान पहला शख्स है, पहला लीडर है जिसने ये बात की है? ये ऐसा नहीं है। 1948 की कायदे आजम की तकरीर उठा के सुने। 1948 में कायद कहते हैं कि हमारे मुल्क की पॉलिसी होनी है पीस विद इन एंड पीस विदाउट, यानी मुल्क के अंदर भी अमन और बाकी तमाम दुनिया के साथ भी अमन। ये कायद की पॉलिसी थी। अब आप देखें इमरान खान क्या कह रहा है। हम बाकी दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान की क्या पॉलिसी थी अफगानिस्तान के बारे में। जब हमारी हुकूमत आई तो जो पहला पॉलिसी डिसीजन वजीर आजम ने लिया अफगानिस्तान के बारे में वो ये था कि अफगानिस्तान के फैसले अफगान अवाम ने करने। माजी में यह हो चुका है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग समझते थे कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है, इसलिए अफगानिस्तान में वो पॉलिसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। लेकिन वजीर आजम ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क हो और उसकी पॉलिसियां हम बनाएं जो उस मुल्क के बेहतरी के अंदर ना हो और यह पॉलिसी कभी भी कामयाब हो सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के फैसले अफगानिस्तान के अवाम करेंगे। ये जो हम असूल आज अपने लिए बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले वजीर आजम ने दूसरों के बारे में अपनाया और इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि वही अफगानिस्तान की सूरत हाल जिसके ऊपर हमें बार बार डू मोर कहा जाता था, हमें ये कहा जाता था कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हम दुनिया की पॉलिसियों का हिस्सा भी नजर आ रहे थे और दुनिया हमें दोगला होने का ताना भी दे रही थी। अफगानिस्तान के अंदर गुस्सा था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी पॉलिसियां अपना रहा है जो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं। सही या गलत? आज क्या सूरत हाल है? आज क्या सूरत हाल है?
अफगानिस्तान से अमेरिका और मगरबी फौजें निकलती हैं, पाकिस्तान मददगार बनता है, अफगानिस्तान में अमन का मददगार बनता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लोगों के इनखला के अंदर मदद करता है। यूरोपियन ममालिक के वजीर आजम फोन करते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बड़ी आलमी एजेंसीज के सरबराह पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन करके उनका शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की नेक नामी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में अमन का साथी बनने को तैयार है, लेकिन किसी जंग में साथी बनने को तैयार नहीं है। अब आप आ जाए यूरोप की सूरत हाल के ऊपर, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल के ऊपर। बड़ी बात की गई कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई उससे शायद पाकिस्तान के लिए कोई खतरा पैदा हो जाएगा और यूरोप भी हमसे नाराज हो जाएगा और तमाम ममालिक हमसे नाराज हो जाएंगे। हकीकत जरा सुने, जिस वक्त यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने खत एक खुला लिखा जो तमाम सफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी थी, वजीर आजम ने खड़े होकर जलसे में यह सवाल पूछा कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हम आपके कोई गुलाम हैं? तो लोगों ने रुक जाओ। तो उसके बाद ये बूट पॉलिश करने वाले सियासतदान इन्होंने लरजना शुरू कर दिया। वो टीवी पे इंटरव्यू दे के बोलते हैं कि ये क्या जरूरत थी बोलने की। अब आप सुने यूरोपियन यूनियन से रद्द अमल क्या हुआ वजीर आजम की इस बात का। यूरोपियन यूनियन के सदर ने वजीर आजम को फोन किया, उनसे कहा कि क्योंकि आप इस जंग के अंदर गैर जानिबदार हैं, आपके पास ये मौका है कि आप अमन के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी आप अपना किरदार अदा करें। और शुक्रिया अदा किया वजीर आजम पाकिस्तान का। अच्छा, अब दूसरा आ जाओ, दूसरी बात जरा सी नारे लगाएंगे, अभी नारों का टाइम नहीं है। सुने, अब मुझे बताएं कि रूस तो चढ़ दौड़ा है यूक्रेन के ऊपर, तो गम सबसे ज्यादा गुस्सा किसको होना चाहिए? सबसे ज्यादा गुस्सा तो यूक्रेन को होना चाहिए ना रूस के ऊपर, और यकीनन होगा भी। अब जरा सुने यूक्रेन क्या कह रहा है। ये कोई पाकिस्तानी सोच नहीं सकता था कि यूरोप में जंग छिड़ी हुई होगी, दो यूरोपीय ममालिक एक दूसरे के साथ जंग कर रहे होंगे, और उस हालत जंग में वो मुल्क जिसके ऊपर उससे एक बहुत बड़ा मुल्क हमलावर हो चुका है, उस मुल्क का सरबराह किसको फोन करेगा? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को फोन करेगा। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की इमरान खान को फोन करके कहता है आपका शुक्रिया, आप अमन में किरदार अदा कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप हमारी अमन के अंदर मदद करें। यूरोपियन यूनियन का सदर वजीर आजम इमरान खान से कह रहा है कि आप अमन के अंदर किरदार अदा करें। यूक्रेन का सदर कह रहा है इमरान खान को आप अमन के अंदर किरदार अदा करें। और यहां पर बैठे हुए नौकरी पेशा बूट पॉलिश करने वाले सियासतदानों की जरा देखें आप। वो सबसे पहले इंटरव्यू करके कहते हैं कि ये क्या जरूरत थी खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट बोलने की। ओ आपके भाई की तरफ पर्चियां लेकर नहीं जाता, जो उसके दिल की आवाज होती है, और उससे ज्यादा जरूरी जो उसके कौम के दिल की आवाज होती है वो बात करता है। उसके बाद मियां साहब, ये आपने कल क्या कहा? ये आपको बात करते हुए, ठीक है आप अपने बैरूनी आका को बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ देसी बूट पॉलिश करने को तैयार नहीं है,
आप वलैती बूट भी पॉलिश करने को तैयार हैं, ये तो हमें समझ में आती है, आप उनके बूट पॉलिश करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपने क्या किया, ये आपको हिम्मत कैसे हुई कि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ गयूर अवाम को बेकारी का, आप बेकारी होंगे, ये कौम बेकारी नहीं है। आपको कोई गलत फहमी में ना रहे, ये कौम फैसला कर बैठी है। कल देखते हैं उसका